हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों कि आप सबके एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम वही टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम एग्रीकल्चर के कुछ बेसिक्स एग्रोनॉमी के जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में आने वाले क्वेश्चन, जैसे कि खेती से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कल्टीवेशन या खेती किसे कहते हैं या खेती क्या होती है या कल्टीवेशन। तो पौधों को, पेड़ पौधों को उगाने में प्रयोग होने वाला किसी भी प्रकार का श्रम व प्रबंधन, जैसे खेत की जुताई, बुआई, खाद प्रबंधन, जल प्रबंधन व निराई गुड़ाई आदि सभी कार्य खेती में सम्मिलित हैं। ये कल्टीवेशन क्या होता है या फिर खेती किसे कहते हैं। तो देखिए, पौधों को उगाने के लिए, ठीक है, पौधों को उगाने के लिए प्रयोग में आने वाली या प्रयोग होने वाला किसी भी प्रकार का कोई श्रम हो गया, कार्य हो गया या प्रबंध करना हो गया खेती का, या खेती उसकी जुताई, गुड़ाई, निराई, प्रबंधन कार्य आदि सभी कार्य करना क्या होता है, खेती में सम्मिलित होता है या खेती कहलाता है। आगे हम देखें तो कृषिगत फसलों की खेती क्या होती है। तो खेती की वह प्रणाली जिसमें फसलों उत्पादन में जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के लिए जुताई कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अरेबल फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबल फार्मिंग। वह खेती की वह प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के लिए क्या करना होता है, खेत की जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पूरे खेत के बिना जुताई के ही हम फसल उत्पादन करते हैं। जहाँ पे अपनी फसल को लगाते हैं पर्टिकुलर जिस स्थान पे, उसी स्थान की गुड़ाई करके अपनी फसल को उस पर लगा देते हैं, ठीक है। आगे बात करें गली खेती या फिर एले क्रॉपिंग कैसे कहते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि फसलों, अरेबल क्रॉप्स को जब गलियारे अथवा रास्तों के बीच में उगाया जाता है तो यह गली खेती कहलाती है। इन भूमियों पर गलियारे वृक्षों व झाड़ियों से स्थापित किए जाते हैं। क्या किया जाता है? इन भूमियों पर गलियारे जो होते हैं या तो वृक्षों या झाड़ियों से स्थापित किए जाते हैं। देखिए, गली खेती का मतलब ये होता है कि ऐसे बीच में पौधे लगाए जाएं किनारे किनारे पे और बीच में क्या रहे, गली बनी रहे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गली खेती कहते हैं, ठीक है। एले क्रॉपिंग भी कहते हैं उसको। आगे बात करें काष्ठ उत्पादन या सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं। तो सिल्वी कल्चर वह उत्पादन है कि जिसके अंतर्गत हम कीमती लकड़ी वाले वृक्षों का उत्पादन या काष्ठ उत्पादन करते हैं, सिल्वी कल्चर कहलाता है। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम वृक्षों को या जो लकड़ी देने वाले वृक्ष होते हैं, जो कीमती लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, हम उनको उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहलाता है। वहीं आगे बात करें वृक्ष संवर्धन की, अरौबरी कल्चर की, तो छाया एवं सजावट के लिए काष्ठी पौधों की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाती है। अगर पूछा जाए आपसे कि वृक्ष संवर्धन किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं वे पौधे जिनसे छाया प्रदान होती है या फिर उनको सजावट के लिए काष्ठी पौधे की खेती की जाती है। देखिए, जिनसे वे पौधे जिनसे छाया प्रदान होती है या फिर उनको सजाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, उनकी खेती की जाती है, उनको उगाया जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, संवर्धन या वृक्ष संवर्धन कहलाता है। अंतर फसली खेती क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो किसी मुख्य फसल के साथ एक या दो असमान फसलों को भूमि के उसी पंक्ति में उगाना अंतः फसली खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे फिर से एक बार समझिएगा कि किसी मुख्य फसल, कोई हमने एक फसल बोई है, मुख्य फसल के बाद कोई एक अन्य फसल, आसमान फसल को भूमि के उसी क्षेत्र में और उसी पंक्ति में उगाना, जहां पे हम अपनी मुख्य फसल को उगाए हैं उसके बाद कोई एक फसल और उगाना उसी पंक्ति में, क्या कहलाता है, अंतः फसली खेती कहलाता है। या मुख्य अथवा आधार फसल की प्रति इकाई क्षेत्र, पौधों की संख्या उसमें ज्यों की त्यों रखी जाती है, वह उसके संयोग अथवा घटक फसल के पौधों की अतिरिक्त संख्या उसके साथ पंक्तियों में उगाते हैं। जैसे कि वसंतकालीन गन्ने में मूंग व उड़द को उगाना, क्या करना, जैसे बसंत काल के महीने में मूंग और उड़द को एक साथ उगाना। वहीं बात करें शुष्क खेती या ड्राई लैंड फार्मिंग या रेन फेड फार्मिंग या फिर
ड्राई फार्मिंग, या क्या किसे कहते हैं, तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है, जिन क्षेत्रों में वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम हो और उन क्षेत्रों, और वह क्षेत्र वर्षा आधारित हो या वर्षा के पानी से संरक्षित किए जाने से खेती की जाती हो, शुष्क खेती कहलाती है। फसलों को अपने जीवन काल में माध्यम से ज़्यादा भूमि में नमी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना है, फसलों को अपने पूरे जीवन काल में क्या करना, भूमि में नमी की कमी का सामना भी करना पड़ता है। दियारा खेती की बात करें कि दियारा खेती किसे कहते हैं, तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है, किसे कहते हैं दियारा खेती, तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर क्या होती है, बाढ़ आती है। क्या होता है, वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है। तो बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को क्या कहते हैं, दियारा खेती कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, नदियों के द्वारा जब बाढ़ आती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है, उसके बाद बाढ़ आके फिर चली जाती है बाढ़, और बाढ़ के जाने के बाद, ठीक है, वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में खेती करना क्या कहलाता है, दियारा खेती करना कहलाता है, या फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते हैं। इस प्रणाली में फसलें क्या होती है, भूमि में नमी संतृप्तता के बाद जो सिल्ट व पोषक तत्व रह जाते हैं, जो बाढ़ के साथ आते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं, जो बाढ़ के साथ भूमि में नमी और भूमि के साथ सिल्ट, या फिर जो कुछ जैसे कि बाढ़ आती है तो एक क्षेत्रों से क्या होता है, मिट्टी जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की, वो बाढ़ के साथ बह के आ जाती है, तो उसका भी ये लाभ उठाते हैं। दियारा क्षेत्रों में प्रायः एक फसल जो रबी के मौसम में उगाई जाती है, उसी की खेती क्या होती है, संभव होती है। संरक्षण खेती की बात करें कि संरक्षण खेती क्या होती है, तो खेती की वह विधि जिसका उद्देश्य मृदा एवं फसलों को प्रबंध करके, क्या करके, भूमि को कटाव से बचाकर मृदा उर्वरता तथा जल संरक्षण करते हुए फार्म की उत्पादकता को बढ़ाना होता है। संरक्षण खेती क्या होती है साथियों, तो संरक्षण खेती की वह विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखें और तथा फसलों का प्रबंध करके, ठीक है, भूमि को कटाव से बचाकर मृदा उर्वरता तथा जल संरक्षण को करते हुए फार्म की उत्पादकता को बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, संरक्षण खेती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संरक्षण खेती कहते हैं। आगे हम बात करेंगे समोच्च खेती या कंटूर क्रॉपिंग किसे कहते हैं। ये कहाँ पे होती है कंटूर क्रॉपिंग, ये ढाल पे होती है। ठीक है, ढाल पे समान ऊंचाई या फिर ढाल के विपरीत खेती करना, जैसे कोई ढाल क्षेत्र हो गया, ढालू क्षेत्र हो गया, या पहाड़ी क्षेत्र कोई हो गया, तो वहाँ पे कुछ ऐसे करके ढाल की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, मेड़बंदी करके उस पर खेती की जाती है। ठीक है, समोच्च खेती, इस प्रकार की खेती वाले क्षेत्रों में खेती की सभी क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में की जाती हैं। किसके की जाती हैं, जैसे कि ढाल नीचे की तरफ है तो इसकी सारी क्रियाएं ऊपर की तरफ की जाएंगी, ढाल के विपरीत दिशा में की जाएंगी। ठीक है, यदि ढाल उत्तर से दक्षिण है तो क्रियाएं पूर्व से पश्चिम की जाएंगी, जिससे मानव जनित मृदा क्षरण को कम किया जा सके। समोच्च पट्टी खेती किसे कहते हैं, तो ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल का एकांतरिक क्रम में पट्टियों में खेती करना समोच्च पट्टी खेती कहलाती है। क्या कहलाती है, समोच्च पट्टी खेती कहलाती है। वहीं बात करें ऊर्जा खेती या फिर एनर्जी क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो फसलों के साथ साथ ऊर्जा प्राप्ति के लिए और शीघ्र वृद्धि के लिए वृक्षों, जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जैसे लुकेना और उसके बाद यूकेलिप्टस, या फिर ऊर्जा खेती कहलाती है। कुछ ऐसी खेती होती है जिससे, जैसे जेट्रोफा हो गया जिससे बायोडीजल प्राप्त होता है, लुकेन हो गया, कैस्कुरिना हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, तो कुछ ऐसे पौधों को उगाना, उनकी खेती करना क्या कहलाता है, जिनसे ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा खेती कहलाता है। यह जैव पदार्थ सीधे रूप से ईंधन या फिर अन्य ईंधन सामग्री में ईंधन सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है और यह ऊर्जा का स्रोत होता है। जीवाश्म खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें या फिर बायोलॉजिकल हस्बेंड्री की बात करें, तो खेती की वह प्रणाली है जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक या शाकनाशक या फिर वृद्धि नियंत्रक आदि का प्रयोग नहीं होता। क्या किया जाता है, जीवाश्म खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती वह होती है कि जिस खेती को करते समय क्या करते हैं कि
किसी भी कीटनाशक या कोई भी उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी कीटनाशक या किसी भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी शाकनाशी आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इस प्रकार की खेती में जैसे दलहनी फसलें, फसल चक्र, मिश्रित खेती, पशु से प्राप्त जीवाश्म, हरी खाद, कीट पतंगों व खरपतवारों को नियंत्रण के लिए जैविक विधियों से जैविक रसायनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, जैविक खेती कहलाता है। ठीक है, जैविक खेती में सीधा सा हम समझते हैं कि जैविक खेती जो होती है उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, ये आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इस पे यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।